उत्तर मध्य क्षेत्र तो छत्रसाल के राज में, छत्रसाल के राज में के भूखो मरो ने कोई, और जाना घोड़ा पग धरे सोता हीरा होए। मोरे छत्रसाल महाराज जन्म लाए भारत में, मोरे छत्रसाल महाराज जन्म लाए भारत में, मोरे छत्रसाल महाराज जन्म लाए भारत में, मोरे छत्रसाल महाराज जन्म लाए भारत में। पूरे पहाड़ी पे जन्म लाए हैं, पूरे पहाड़ी पे जन्म लाए हैं, पूरे पहाड़ी पे जन्म लाए हैं, पूरे पहाड़ी पे जन्म लाए हैं। अरे पन्ना छतरपुर राज जन्म लाए भारत में, अरे पन्ना छतरपुर राज जन्म लाए भारत में, अरे पन्ना छतरपुर राज जन्म लाए भारत में, अरे पन्ना छतरपुर राज जन्म लाए भारत में। पूरे छत्रसाल महाराज जन्म लाए भारत में, पूरे छत्रसाल महाराज जन्म लाए भारत में। प्राणनाथ के चेला कहिए, प्राणनाथ के चेला कहिए, प्राणनाथ के चेला कहिए, प्राणनाथ के चेला कहिए। हीरा मिले वरदान जन्म लाए भारत में, अरे हीरा मिले वरदान जन्म लाए भारत में, अरे हीरा मिले वरदान जन्म लाए भारत में, अरे हीरा मिले वरदान जन्म लाए भारत में। मुगल राज जे थर थर कांपे, मुगल राज जे थर थर कांपे, ये मुगल राज जे थर थर कांपे, मुगल राज जे थर थर कांपे। ये फूले हाथ और पाँव जन्म लाए भारत में, अरे फूले हाथ और पाँव जन्म लाए भारत में, अरे फूले हाथ और पाँव जन्म लाए भारत में, अरे फूले हाथ और पाँव जन्म लाए भारत में। पंचायत के बने चौतरा, पंचायत के बने चौतरा, पंचायत के बने चौतरा, पंचायत के बने चौतरा। ये गाँव गाँव खुशहाल जन्म लाए भारत में, अरे गाँव गाँव खुशहाल जन्म लाए भारत में। देखो छत्रसाल महाराज भला कहा। आज बुंदेलखंड में ही नहीं, देश के कोने कोने में छत्रसाल के नाम का डंका बज रहा है। ये छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फतेह हो। छा से छाया सुजन पे करते, छा से छाया सुजन पे करते, त्रा से त्राता हितकारी, छा से छाया सुजन पे करते, छा से छाया सुजन पे करते।
सासे साहस शक्ति सूरमा, सासे साहस शक्ति सूरमा, ला से लड़ाई अति भारी, छा से छाया सुजन पे करते, छा से छाया सुजन पे करते। पन्ना तपो भूमि अति सुंदर, पन्ना तपो भूमि अति सुंदर, छटा छबीली मनहारी, कवि बर भानु और कुलभूषण, वीर बुंदेला बलधारी। छा से छाया सुजन पे करते, छा से छाया सुजन पे करते। बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की जय हो, जय हो। स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए लड़ने वाले इस योद्धा का नाम जितना बड़ा है, उतनी ही कठिन है इनकी जीवन यात्रा। तो सुनाइए ना गुरुजी। हाँ हाँ सुनाइए ना गुरुजी। जरूर जरूर सुनो। कथा कहूँ मैं छत्रसाल की, कथा कहूँ मैं छत्रसाल की, जिनका ऊंचा जग में मान, स्वाभिमान हित लड़े सदा जो, जिनका ऊंचा सदा मुकाम, जिनका ऊंचा सदा मुकाम। मुगलों से जब जूझ रहे थे लाड़ कुंवर अरु चंपत राय, विकट घड़ी थी लाड़ कुंवर की, प्रसव वेदना सही न जाए, प्रसव वेदना सही न जाए। धीरज रखो लाड़ कुंवर जू चंपत राय रहे समझाए, और पहाड़ी गहन गुफा में राजा उनको गए लिवाए। अब क्या होगा इस जंगल में, रानी बहुत रही घबराए, आसमान से बिजली चमकी पानी मेघ रहे बरसाए, पानी मेघ रहे बरसाए। ये गूंज उठी किलकारी शिशु की, छत्रसाल जी जन्मे आए, संस्कार भी ना हो पाया, मुगलों ने तब घेरा, कूद पहाड़ी से चंपत जू, सबकी ले गए जान बचाए, सबकी ले गए जान बचाए। नन्हा शिशु भटकने लगा, माता पिता के संग, सबकी ले गए जान बचाए, सबकी ले गए जान अनजाने सीखता कला के, सबकी ले गए जान बचाए, सबकी ले गए जान बचाए, सबकी ले गए जान। बादब्बा बुल्हाइया होशियार, दीन के पाबंद, मुगलिया खानदान के चश्मे चिराग, मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब शाही दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, बादशाह हिंद की चिट्ठी आई है। जहां पना तो यहां है। अपनी पुरानी आदत छोड़ पहरेदार, वरना। मुआफ करें हुजूर, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बेटे, लाल किले का पानी खारा है, पिया नहीं जाता। पहले भी मैं लिख चुका हूं, हिंदू बनने के बाद भी अपने पितरों को पानी पिलाते हैं, और तुम जीते जी अपने बाप को
बूंद बूंद मीठे पानी के लिए तरसा रहे हो, ये कतई ठीक नहीं। तो लिख दो, कैदी को जो दिया जाता है उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी नापाक हरकतों का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब ऐशो आराम का वक्त गया। ख्यालों में अपने प्यारे बेटे दारा को बादशाह बनते देखो, जो अब मनो मिट्टी में दफन है। कैद खाने से ताजमहल का दीदार करो और अपनी करतूतों को याद करो। आपके लिए यही मुनासिब सजा है। खत का यही जवाब भेज दिया जाए। यह हुक्म जारी कर दिया जाए कि जजिया सख्ती से वसूल किया जाए। दक्कन में मराठों को कुचल दिया जाए। फौजी बगावत को दबा दिया जाए और दीन पर सख्ती से अमल किया जाए। खजाने की आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। और हाँ, शहजादे अकबर के कारनामों पर भी नजर रखी जाए। जी हुजूर। उस चंपत राय बुंदेले को बुलाओ। बुंदेलखंड के सिपह सालार चंपत राय हाजिर हो। मन तो कहता है कि इस बेदर्दी अन्यायी राजा का कभी मुंह न देखूं। अपने पिता शाहजहां को कैदी बनाकर तख्त पर कब्जा कर बैठा। लोभी, लालची, महत्वाकांक्षी। मन नहीं चाहता, पर क्या करूं, मजबूरी है। हुजूर, बुंदेलखंड का चंपत राय हाजिर है। चंपत राय, हम तुमको मनसब देना चाहते हैं। खुशनसीब हो चंपत राय कि खुद मां बदौलत बादशाह मुल्क मेहरबान है। जाओ, शाही मेहरबानी पर ऐश करो। जानता हूं इसकी कीमत। इस बेअदब पर नजर रखी जाए। हुजूर। नहीं चाहिए मनसबदारी, नहीं चाहिए ये सम्मान। बुंदेलखंड की आजादी है हम सबका अरमान। ठाकुर चंपत राय स्वाभिमानी हैं। बुंदेलखंड के पानी की यही तो तासीर है, वरना किसकी हिम्मत की शहंशाह औरंगजेब से बैर मोल ले। इंद्रमंद अंधेरे, बेफिक्र रहे महाराज। आगरा से थोड़ा दूर जमुना का एकांत किनारा है। दूर दूर तक कोई नहीं है। हम बुंदेले आजाद पंछी हैं। जंगल के शेर हैं हम। मनसबदारी का जाल फेंक कर बादशाह बुंदेलखंड हड़पना चाहता है। अब क्या किया जाए? अब आगरा में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो चले अपने बुंदेलखंड वापस। लेकिन शातिर है बादशाह। एक तरकीब है। बताओ। बताना नहीं, करना है। चले ठाकुर साहब। चलो। अरे वो देखो वहाँ आग लग गई। ठाकुर चंपत राय के डेरे पे आग लग गई। चंपत राय और उनके साथी अंदर चले गए। अरे कोई आग बुझाओ रे। कोई पानी लेकर आओ। कोई रेत लाओ। अरे कोई मिट्टी डालो। जो मिले वो फेंको डेरे पे। डालो, फेंको। उस दिन तो चंपत राय भाग निकला। बादशाह ने उसके काम तमाम की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। हाँ, चंपत राय को ठिकाने लगाना है। 3 साल से जंगलों में छका रहा है। एक एक करके उसके सारे सैनिक मारे गए। कुछ भी कहो, बड़ा वीर है। अंधेरे जंगल में दुबका होगा कहीं। शायद वो रहे। अपने थोड़े से सैनिकों के साथ नदी किनारे खाना पका रहे हैं। गफलत में है। कर दो हमला। सैनिकों, घेर लो चारों तरफ से। उसके सारे सैनिक
यहां वहां बिखरे पड़े। आखिर कब तक बचता फिरेगा? अब अकेला है। चलो, अपने को तो पका पकाया खाना मिल गया। हाँ, बहुत थक गए, खा पीकर थोड़ा आराम करें। हुजूर हुजूर, चंपत राय फिर से इधर ही आ रहा है। वो पड़ा है चंपत राय। बार बार चंपत हो जाता था। याद है ना हुकुम? हाँ, चंपत राय का सिर शहंशाह के पास ले जाना है। उससे हमें इनामो इकराम से लाद दिया जाएगा। तो देर किस बात की? या महाराज चंपत राय जू युद्ध में खेत रहे। आतिताई शाही सैनिकों ने उनकी गर्दन काट कर शाही दरबार में पहुंचा दी है। हाय हाय, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब क्या होगा? धैर्य रखो बहन, धैर्य रखो। मेरा तो सब कुछ लुट गया बहन। छत्रसाल अभी 12 बरस का ही है। भाई बंधु सब शत्रु हो गए। विपदा में कोई साथ नहीं देता। चिंता मत करो बहन जू, जब मैं हूं तो फिक्र कैसी। महाराज के साथ कई युद्धों में रहा हूं मैं। तेल देखा, अब तेल की धार भी देखो। भैया महाबली, ये कैसी विपदा आई? पहाड़ टूट पड़ा जिज्जी, पर आप छत्रसाल की चिंता मत करो। अभी मैं हूं जिज्जी, अभी मैं हूं। तुम्हारे भरोसे अब बुंदेलखंड का युवराज है। माताजू, मुझे भी एक घोड़ा चाहिए। मैं भी पिता की तरह तलवार चलाऊंगा। हाँ बेटा, महाबली मामा अब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अभ्यास करो, दक्षता मिलेगी। महाबली जी, ये आभूषणों की पोटली और एक घोड़ी आपको सौंपी है। वो आड़े समय छत्रसाल के काम आएंगे। चिता बनाओ महाबली जी, मुझे आतताई शत्रुओं से बचना है, अपनी लाज बचानी है। नहीं नहीं महारानी जी, नहीं। बालक छत्रसाल के लिए आपको जीना है। आप बुंदेलखंड की प्रेरणा है। आपको बुंदेलखंड के लिए जीना है। आपको बुंदेलखंड के लिए जीना है जिज्जी, आपको बुंदेलखंड के लिए जीना है। उसका खानदान यहीं कहीं छुपा बैठा है। धीरे धीरे आगे बढ़ो। तू उधर से बढ़ और तुम उधर से बढ़ो। चारों तरफ से घेर लो। धीरे धीरे आगे बढ़ो। तुम लोग भाग जाओ यहां से, जाओ, भाग जाओ। माताजू,
हे सदा तुरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, धूप छाँव सा झूला जीवन झूल रहे जिन पर सब कोय। 36 साल के जीवन में भी कठिन घड़ी है पहुंची आए, 12 बरस के हो पाए थे बुरे दिनों ने घेरा आए। लाल कुंवर अरु चंपत राय इन्हें अकेला छोड़ गए, स्वाभिमान हित लड़ते लड़ते जीवन से मुख मोड़ गए, जीवन से मुख मोड़ गए, जीवन से मुख मोड़ गए। हे जंगल जंगल लगे भटकने जहां न अपना कोई दिखाए, अश्रु भरे बुंदेली धरती 36 साल को रही जगाए। अपने सुख दुख छोड़ चलो तुम, मातृभूमि है रही बुलाए, मातृभूमि है रही बुलाए, मातृभूमि है रही बुलाए। हे कठिन परीक्षा के दिन ये हैं, छत्ता हिम्मत हारो ना, जीना हो तो उस योद्धा का युद्ध करे मन में हर्षाए, मरना तो उस क्षत्रिय का समर भूमि में जो मर जाए, समर भूमि में जो मर जाए, समर भूमि में जो मर जाए। 36 साल जी रहे भटकते, कोई ना आया जिनके संग, हर ठोकर से सीख रहे थे वो जिंदा रहने का ढंग। ला 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 ला। क्या करूं? बीमारी में कोई साथ देने को तैयार नहीं। जब तक बुखार नहीं उतरता बहन जू के यहाँ आसरा ले लेता हूँ। कौन है? जिज्जी, दरवाजा खोलिए। मैं हूँ आपका भाई 36 साल। यहाँ क्यों आए हो? जिज्जी, बहुत जोर का बुखार चढ़ा है, रात बितानी है, दरवाजा खोलिए। कहीं और जाओ 36 साल, ये दरवाजा नहीं खोलेगा। भोर होते ही चला जाऊंगा, जोर का बुखार है। कह दिया ना कहीं और जाओ। हम शहंशाह औरंगजेब से बैर नहीं लेना चाहते। ठीक है जिज्जी, जैसी आपकी मर्जी। कोई साथ ना दे पर लड़ाई तो जारी रहेगी। बुंदेलखंड को आजाद कराए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे ये रास्ते में कौन पड़ा है? इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं कहाँ हूँ? भैया, आप नुन्हा गांव में हैं। आपको बहुत तेज बुखार है। मेरी ससुराल चलो, मेरे ससुर जी वैद्य हैं, दवाई देकर ठीक कर देंगे। उठो, थोड़ा हिम्मत करो। हाँ हाँ, चलता हूँ। पिताजी, ये कुंवर 36 साल हैं, घर के सामने पेड़ के नीचे पड़े थे। इन्हें बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई। 36 साल? अरे हाँ, ये तो कुंवर 36 साल हैं, ठाकुर चंपत राय के बेटे। आप चिंता न करें, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बहन, तुमने मेरी जान बचाई, इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। आपने मुझे बहन कहा? एक कुम्हार की बेटी को? तुम कुम्हार की नहीं, बुंदेलखंड की बेटी हो, 36 साल की बड़ी बहन। आज से यही परिचय है तुम्हारा। अच्छा, मुझे जाना पड़ेगा। पर भैया, अभी पूरी तरह ठीक तो हो जाओ। कक्का ने दवा दे दी है, ठीक होता रहूंगा। मैं नहीं चाहता ये खबर शहंशाह औरंगजेब तक जाए कि तुम लोगों ने मुझे पनाह दी। हम किसी शहंशाह की परवाह नहीं करते, हमारे ठाकुर तो आप हैं। फिर भी जाना पड़ेगा। राम काज किन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम।
छत्रसाल ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, बंदूक, तीरंदाजी में सबको पीछे छोड़ दिया। वो देखो। वीर पिता की संतान है, उन्हीं की तरह कविता भी करते हैं, उन्हीं की तरह लड़ते भी हैं। देखो क्या चमक है चेहरे पर। प्रणाम दद्दा। अरे आराम से आराम से आराम से बेटी। हाँ, अब बतलाओ कौन हो, कहां से इस तरह भागी भागी आ रही हो? हैं? दद्दा, मैं बेरछा के पवार परिवार की बेटी देव कुंवरी हूँ। मेरे पिता भाई औरंगजेब से डरकर मुझे मुगलों को सौंपना चाहते हैं, जबकि मेरा विवाह तो बचपन में ठाकुर चंपत राय के कुंवर छत्रसाल जू से तय हो चुका है। इसलिए मैं यहाँ भाग आई हूँ, शरणागत हूँ। मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। लल्लू जी, अपने छत्रसाल अब बांके जवान हो गए हैं, इनका विवाह तो अब करवा ही देना चाहिए, नहीं? तो फिर चिंता किस बात की, कर दीजिए रिश्ता। बेरछा के पवार परिवार को समाचार तुरंत भिजवा दो कि परसों आपकी बेटी के साथ कुंवर छत्रसाल का विवाह निश्चित किया है। वे परिवार सहित शामिल हों। आपके मुंह में घी लड्डू, मैं सब इंतजाम किए देता हूं। आओ बेटी। मैया मोरे अंगने आई, निहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, निहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, निहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, निहोर के मैं पैया लागो। दूधा देख मैया अंगने आई, दूधा देख मैया अंगने आई। पूता देख मुस्क्यानी, निहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, निहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, निहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, निहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, निहोर के मैं पैया लागो। अबे मन लेत है ललचैया, अबे मन लेत है ललचैया। अबे मन लेत है ललचैया, अबे मन लेत है ललचैया। द्वार बंद
माता पिता और बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कुंवर छत्रसाल कुछ समय के लिए मुगल सेना में शामिल हो गए। वहीं रहकर देवगढ़ की लड़ाई में घायल होकर गिर पड़े। स्वामी भक्त घोड़े, भले भाई और कुत्ते कबरा के प्रयासों से इनकी जान बची। वहां रहकर इन्होंने शत्रु की युद्ध कला और भेद नीति का गहराई से अध्ययन किया और फिर अपने पिता की तरह छापामार शैली में शत्रुओं से लड़ने का मन बनाया। यही उनका वास्तविक उद्देश्य भी था। मुगल सेना से वापस लौटकर राजा रजवाड़ों, ठिकानेदारों और रिश्तेदारों से मिले, पर किसी ने भी औरंगजेब से लड़ने की हिम्मत न दिखाई। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुली तो देखा दाएं हाथ में एक सिक्का था। स्वप्न अपनी पत्नी को बताया कि किसी महापुरुष ने सिक्का देकर कहा है, हर वक्त इसे अपने पास रखना, ये तेरी रक्षा करेगा। हाँ, पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीश, फिर दाता सतगुरु भय, सब कुछ किए बख्शीश। राजकुमार जी, आपके माता पिता को आपसे बहुत आशाएं थीं। ये लो, संभालो ये धरोहर और उनके सपनों को पूरा करो। मम्मा जी, आप ही का भरोसा है। रानी जू ने जो घोड़ी का बच्चा मुझे दिया था, कुनबा तैयार हो गया है राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपके पिता वीर और साहसी थे, अन्याय का डटकर सामना करते थे। आतताई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोर नस जरूर होती है। बस आपके मार्गदर्शन का विश्वास है। 5 घुड़सवार और 25 लड़ाके आपके लिए तैयार खड़े हैं। और सामने दिल्ली का खूनी लुटेरा तख्त है। आपको सदा सफलता मिले। 25 वीरों की टोली है आपके पास, एक से एक बढ़कर वीर योद्धा। बचपन से जानता हूं, सबके सब नामी वीर हैं। दलशाह, फौजे मियां, मर्दान वाला, नारायण दास, गोविंद राम, सुंदरमणि पमार, दल सिंगार, राममणि, दौवा, मेघराज परिहार, आगौवा, धुरमंगत बख्शी, खांगर, किशोरी, प्रबल मिश्र, हरकृष्ण, लच्छे रावत, मानसाह, हरिबंश, मेधी, परदोन दयाल, भानु भट्ट, लोहल राग, शिरोमणि, पवल टिमर, खरगे बारी, मोदी पदे, सब मेरे वीर साथी। इनमें केवल 2 बुंदेले हैं, बाकी तो मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, तेली, खंगार, मनिहार, चूड़ीहार, दौवा, अहीर, कहार और ढीमर हैं। ये कुनबा छोटा तो है राजकुमार जी, पर आपके छद्म युद्ध का व्यापक आधार है, इस बात का ख्याल रखना। मेरे प्यारे बुंदेल वीरों, अब एक क्षण भी आपको आराम नहीं मिलेगा। हमारी मुट्ठी भर सेना का मुकाबला शत्रु की विशाल सेना से है। अभी तक हम सोए हुए थे, पर अब शत्रु से अपना बुंदेलखंड छीनना है। तभी हम मातृभूमि के सच्चे सिपाही कहलाएंगे। जय बुंदेले, जय बुंदेले, जय बुंदेले, जय बुंदेले। मियानते मयूर के प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को लागती लपकी कंठ पैरिन के नागिन सी रुद्र ही निछार देते मुंडन के माल को कालुका सिकिलक कले उड़ेत काल को लाल छिटी पाल छत्रसाल महाबाहुबली प्रभन कटक कटीले कहते काटी काटी कहना बखान कर लो तेरी करवाल को। अब पूरा बुंदेलखंड छत्रसाल की शक्ति का लोहा मानने लगा है। जो राजा रजवाड़े पहचानने तक से इनकार करते थे, सब एक झंडे के नीचे आने लगे हैं। महाराज,
बुंदेले राजा सुजान सिंह जू पधार रहे हैं। प्रणाम कक्का जू। वीर पिता के पुत्र, पिता के अधूरे काम तो पूरे करने ही हैं। इस भूमि को, यहां की जनता को कष्टों से मुक्ति दिलानी है। हम सबको तुमसे यही आशा है। आपका आशीर्वाद चाहिए कक्का जू। याद रखो, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रणाम करता हूं कक्का जू। महाराज, सूबेदार खिदाई खान ओरछा की ओर आ रहा है। ये उसके शिविर का नक्शा है। हर युद्ध के लिए महाराज छत्रसाल अलग अलग योजना बनाते थे। सहरा, सिरोंज, धामोनी, बांसा, मैहर, उस पर उन्होंने असाधारण फुर्ती से कब्जा किया और सागर, रत्नागिरी जैसी अनेक रियासतें देखते देखते औरंगजेब से छीन ली। बुंदेल केसरी ने पन्ना से सैनिक जीवन शुरू किया और निरंतर 65 सालों तक बुंदेलखंड के स्वाभिमान के लिए 68 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। है 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 बरस लो जीवे स्यार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होश। बुंदेलखंड पर बुंदेली वीरों की शमशीर का तेज तप रहा है, पर संतोष नहीं। क्या करूं, चित्त विचलित है। महाराज, कुंवर देवकरणजू एक महात्मा प्राणनाथ जी के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। चलो, हम स्वयं स्वागत करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्यमान भव, यशस्वी भव। उठो वीर, तुम्हारे नेतृत्व में भारत मां के आंचल में न्याय और वीरता की अवश्य जीत होगी। क्या बात है, कुछ उद्विग्न से लग रहे हो? आपका आशीर्वाद चाहिए। आप सर्वदर्शी हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। आप राजकाज भी जानते हैं और आध्यात्म भी। अर्थात तुम भी हमारी वास्तविकता को जानते हो। तब तो तुम्हें स्पष्ट सब बता ही देना चाहिए। आपकी कृपा होगी। जामनगर राज्य के दीवान श्री केशव ठाकुर का पुत्र मैं प्राणनाथ हूं। धौलपुर राज्य का दीवान रह चुका हूं। हिंदू, मुसलमान, यहूदी धर्म शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है। अरबी जानता हूं। अरब के बसरा में 4 साल रहा। बसरा से मस्कत, अव्वास, साठी तक की यात्रा की। वहां गुलाम बेचे जाते हैं। भैरव सेठ ने मुझे पहचान लिया और 70,000 लारी सिक्के देकर मुझे छुड़ाया। शोषण के इस अमानवीय रूप के कारण मैं सन्यासी हो गया। धार्मिक मतभेद सुलझाने के लिए मैं कृष्ण, मोहम्मद, कुरान, पुराण सबको मानता और महत्व देता हूं। आत्म उन्नति के लिए सर्वधर्म समादर आवश्यक है।
मैंने कई राजाओं से संपर्क किया, पर कोई भी मेरी इस बात को सुनने और समझने को तैयार नहीं हुआ। अब आप यहाँ पन्ना में रहिए और मार्गदर्शन करिए। राजन, बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र, शक्तिशाली, समर्थ राज्य स्थापित कर लेना सरल काम नहीं है। ये तुम्हारे असाधारण साहस, वीरता और सूझबूझ से ही संपन्न हो सका है। इतने बड़े राज्य के स्वामी हो, पर अब तक आपका राज तिलक नहीं हुआ। आश्चर्य है। गुरुदेव के हर आदेश का मैं पालन करूंगा। राज्याभिषेक की विधिवत शुरुआत की जाए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महाराज, अब आपकी राजधानी इधर मऊ के आसपास ही रहे। मंत्री जी, पन्ना का राजधानी के रूप में विकास किया जाए। ओरछा हमारी जेठी गद्दी है, उसके प्रति हमारे आदर भाव में कमी नहीं आने पाए। उनकी करनी उनके साथ। विजयाभिनंद नाम का नया संवत आज से चलाया जाता है। अब इसका प्रयोग हर राजकाज में किया जाए। पंचायती राज कायम किया जाए। हर घर से एक जवान सैनिक पट्टा बनने की तैयारी करे। नए सिक्के ढाले जाएं और उन पर लिखवाया जाए, जो जान है सो मान है, न मान है सो जान है। महाराज, आपके निर्देश पर बेतवा के तट पर किला बनकर तैयार है। अब चालान पर नजर रखने में सुविधा होगी। महाराज, आपके नाम पर छतरपुर नाम का एक नया शहर बसाया गया है, जो सदियों से व्यापार का केंद्र रहा है। इस जगह इस वर्ष 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं की आमदनी हुई है। हमारी प्रजा को जजिया से मुक्ति मिले, कृषि कर की वसूली में सद्भाव रहे, प्रजा और कृषकों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाए। मऊ, पन्ना, महोबा, कुलपहाड़ में जल संग्रहण के लिए तालाब बनाए जाएं। हमारी रीति नीति राज शक्ति की जगह जन शक्ति पर अधिक हो। लाख घटे कुल साख न छोड़िए, वस्त्र फटे प्रभु और हूं दे है। द्रव्य घटे घटता नहीं कीजे, दे है ना कोऊ लोक हंसे है। भूप छता जल राशि को तैर वो, कौन ही हूं बेर किनारे लगे हैं। हिम्मत छोड़ते किम्मत जाए, जाए गो काल कलंक ना जय है। गांव-गांव में पंचायती चबूतरों पर न्याय व्यवस्था शुरू की गई है, जहां गांव के बड़े बूढ़े मिलजुल कर फैसले करते हैं। महाराज, फौजे मियाँ और बाकी खां हुजूर से मिलना चाहते हैं। महाराज, छत्रसाल का इकबाल बुलंद हो। आओ फौजे भाई, आइए बाके चाचा। हुजूर, हमने शाही मनसबदारी छोड़ दी है। हम दोनों पहले आपके पिता चंपत राय जी के साथ थे और हक की इस लड़ाई में अब आपके साथ हैं।
आप दोनों का स्वागत है। धार्मिक कट्टरता और अत्याचार के हम सब विरोधी हैं। आराम करें और किसी तरह की जरूरत हो तो बताएं। महाराज, गुप्तचर आपके दर्शन करना चाहता है। भेज दो। महाराज की जय हो। कालंजर पर हमले का अच्छा अवसर है महाराज। मंत्री जी, कालंजर वन पर्वत क्षेत्र है। सावधानी पूर्वक उसे हथिया लेना है। चलो। रैयत सब राजी रहे, ताजी रहे सिपाही। हे छत्रसाल तही राज को, बार न बाको जाही। इस तरह योद्धा छत्रसाल 38 वर्ष की उम्र में महाराज छत्रसाल बने। मुगल सम्राट औरंगजेब इससे और भी चिढ़ गया और उसने अपने सबसे शक्तिशाली सिपह सालार को बुंदेलखंड जीतने का हुक्म दिया। मेरे पास 5000 सवार हैं। बुंदेल राज्य पर हमला कर देना चाहिए। छत्रसाल गफलत में रह जाए और हम उसके इलाकों पर कब्जा कर लें। सुबह होने वाली है। सामने बस्ती के झोपड़े दिखाई दे रहे हैं। फौजियों, कूच कर दो। ओम सूर्य देवाय नमः। अरे, ये सामने नाले पार कैसी हलचल? कोई सेना की टोली है। ये तो घोड़ों की हिनहिनाहट है। आयु के साथ आंखें भी बूढ़ी हो गईं। अरे, ये तो घुड़सेना है, बड़ी नहीं है। लगता है बुंदेलखंड में घुसने की कोशिश में है। अरे ओ देवा! हारा मुका का क्या बात हो गई? देख तो सामने कौन लोग हैं? फौज है घोड़ों वाली, धीरे धीरे इधर ही बढ़ रही है। देखते क्या हो? लगाओ गांव में हाथ, मार भगाओ। बुंदेलखंड लूटने आए हैं। अरे गांव के जवानों, दौड़ो दौड़ो, लुटेरे आए हैं। अपने अपने हथियार लेकर भागो। चलो चलो, पीछे न हटो। मर्द हो, मर्दानगी दिखाओ। अरे बुंदेली हो, अपनी धरती, अपने गांव की लाज का सवाल है। जय बुंदेले, जय बुंदेले, जय बुंदेले, जय बुंदेले। छत्रसाल महाराज हमारे बुंदेले जनपाल। बुंदेलखंड की जनता के वे ही अकेली ढाल। नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, नगाड़ा तड़ 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 तड़ाक तड़साड़। नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, नगाड़ा तड़ तड़ बाजे। हे जनता उनकी परम सहायक, दुश्मन की खींचे खाल। उनकी ओर कोई देख न पाता, वे शत्रु के काल। नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, नगाड़ा तड़ 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 तड़ाक तड़साड़। नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, नगाड़ा तड़ तड़ बाजे। अफगन हारा, दिलावर हारा, हारा सेब शिकन। पुरदिल खाने घुटने टेके, खैरन देश की जान, बच गई खैरन देश की जान। नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, नगाड़ा तड़ 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 तड़ाक तड़साड़। नगाड़ा तड़ तड़ बाजे, 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 नगाड़ा तड़ तड़ बाजे।
या अल्लाह, दक्कन में मराठों ने, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने, राजपूताने में दुर्गादास राठौर और बुंदेलखंड में छत्रसाल अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। सुकून नहीं है, क्या किया जाए? एक को दबाओ तो दूसरा सिर उठाता है। मुल्क की हदें दूर दूर तक हैं। बड़े मुल्क को संभालना भी खेल नहीं है। हुजूर, मनसबदारों को काम सौंपने होंगे। अपनी हदों की हिफाजत का फरमान जारी किया जाए। बुंदेलखंड को कुचलने का काम अवध के फौजदार तहावर खां और शाही तोपखाने के मुखिया दरा खां को सौंपा जाए। और ये छत्रसाल को ज्यादा ही सिर उठा रहा है, कुचल दिया जाए। बाएं लागू पिताजी। मुराद खां से बांदा, सतना, इलाहाबाद आदि यमुना तट के प्रदेश जीत लिए गए हैं। विजयी भव। जितना फैलाव उतना ही संघर्ष। महाराज जू, राजपूताना में दुर्गादास जी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को फोड़कर उसे बादशाह बनाने की रस्म पूरी कर दी है। विद्रोही अकबर के कारण बादशाह मानसिक रूप से टूट गया है। शहजादा मुअज्जम सूफी विचार का होने से दक्षिण की शिया शक्तियों से साठगांठ कर रहा था, इसीलिए उसे कैद में डाल रखा है। महाराज, राणा अमर सिंह जी का पत्र है। अमर सिंह जू तो जुझारू राणा है, क्या योजना बताई? राणा जू 15-20 हजार की सेना लेकर युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी सेना भी चल दी है। दोनों मिलकर मुगल सत्ता को पलट देंगे। राजकुमार हृदय शाहजू कहां चले गए? अरे बने दीवारे श्याम तुम्हें हमको अपनी बना ले। अरे बने दीवारे श्याम तुम्हें हमको अपनी बना ले। अरे बने दीवारे श्याम तुम्हें हमको अपनी बना ले। फर्रुखाबाद के नवाब बंगश मोहम्मद खां हैं हम। कौन है जो हमारा सामना कर सके? हमारे हौसले और ताकत को देखकर ही शहंशाह औरंगजेब ने हमें बुंदेलखंड के शुमाली हिस्से की सनद लिख दी। और सामने है छत्रसाल। सुना है बड़ा सख्त जान है। लेकिन बंगश से नहीं भिड़ा है कभी वो। देखे तो हमसे भिड़कर। हम पठान हैं, पठान। पठान झुकते नहीं बल्कि झुकाते हैं। इलाहाबाद के सूबेदार हैं हम। यहां से छत्रसाल को घेरना आसान होगा। देखता हूं फौज की तैयारी। हे युद्ध छोड़कर बंगस भागा, सह न सका वीरों की मार। बुंदेले वीरों के दिलों से छलक पड़ा धरती का प्यार। छलक पड़ा धरती का प्यार। है मातृभूमि की रक्षा में हम प्राणों का बलिदान करें। कदम मिलाकर छत्रसाल संग हम इसका जयगान करें। हम इसका जयगान करें। हम इसका जयगान करें। हम इसका जयगान करें। महाराज छत्रसाल हर बार युद्ध लड़ने का तरीका बदल देते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद लोहागढ़ का मुश्किल किला तो उन्होंने धाड़ा मारकर जीता। धाड़ा? धाड़ा मतलब क्या हुआ कक्का? अरे बेटा, बुंदेली सेना 3 तरफ जंगल में छिपी हुई थी। किले के आसपास बहुत पानी भरा था। हाँ, महाराज छत्रसाल ने 25-30 सैनिक चुनकर भेष बदल लिया और घोड़े पर दूल्हा और बाकी बाराती 5 गधों पर। अच्छा। हाँ, गोला बारूद और हथियार छुपाए बारात किले की तरफ चल दी। जब मुगल सिपाहियों ने उनको रोका तो उन्होंने वहीं उनका काम तमाम कर दिया।
बाराती बने सिपाही हथियारों के साथ किले में घुसे और मुगल झंडे की जगह किले पर बुंदेली झंडा फहरा दिया। वाह वाह। जंगल में छुपी फौज ने तुरंत किले पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही किले में महाराज छत्रसाल की जय गूंजने लगी। जय हो छत्रसाल महाराज की जय हो। भंत नेवाज दिल्ली पति दल धक धक, हाक सुनी राजा छत्रसाल भर आने की। लेकिन कक्का एक बात समझ में ना आई, ये मस्तानी कैसे उनकी बेटी हो गई? सुनो, खैरन देश के जो गिरफ्तार सिपाही थे ना, उनमें एक गर्भवती स्त्री भी थी। अच्छा। उसने 4 महीने के बाद में एक बेटी को जन्म दिया। महाराज ने उसे गोद ले लिया, वही बेटी बड़ी होकर मस्तानी बनी। अच्छा। हाँ, समझ में आई बात? हाँ हाँ कक्का, समझ गए। बुंदेलखंड चारों ओर से मुगल फौज से घिरा हुआ है। बाहर से हथियार लाने का मार्ग नहीं है। राज्य के कारीगर कुशल हैं, उनसे ही हथियार बनवाए जा रहे हैं। पर जैसे जैसे मेरी उम्र ढल रही है, वैसे वैसे परिवार में अशांति बढ़ती जा रही है। बारे से पाले हथे फोहन दूध पिलाए, जगत अकेले लड़त है, जो दुख सहयो ना जाए। हृदयशा राजकुमार जी रीवा में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अब क्या किया जाए महाराज? इसीलिए हमने समान विचारों वाली शक्तियों से सहयोग लिया है। इधर बेटी मस्तानी पेशवा बाजीराव के साथ मिलकर युद्ध लड़ रही है, उधर जयपुर के राजा जय सिंह ने मुगल सेना को घेर लिया है। महाराज की जय हो। महाराज, हमारी सेना ने मुगलों को यमुना पार तक खदेड़ दिया है और जीत के बाद महाराजा जय सिंह, पेशवा बाजीराव, बुंदेली बेटी मस्तानी विजय श्री के बाद दरबार की ओर आ रहे हैं। भारत भूमि की प्रजा स्वतंत्र हो, यही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो आज सच हुआ। तो इस पावन अवसर पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए। जस अमर, कीर्ति अमर, करनी अमर विशाल, मुए कहत सोई मुए सदा अमर छत्रसाल। सबसे है प्यारा, सबसे है न्यारा, सबसे है प्यारा, सबसे है न्यारा, हम सबकी आंखों का तारा। केर भैया बुंदेलखंड हमारा, केर भैया बुंदेलखंड हमारा, केर भैया बुंदेलखंड हमारा। देखो खजुराहो के मंदिर है जारी, देखो खजुराहो के मंदिर है जारी। पन्ना में निकरत है हीरा हजारी, पन्ना में निकरत है हीरा हजारी। आवे बीतेसी ठैया, ई किस्मता में को नैया, ओछा के राम जग सारा। असली साम्राज्य तो हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी के पराधीन नहीं रहें। ये जागरण हमें पूरे भारत में फैलाना है। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड।